राम मंदिर की खूबसूरती देख दुनिया हुई दंग। देश के सभी घरों में लहराया भगवा रंग। भक्तों ने गाए राम के बोल। 500 साल बाद राम मंदिर को लेकर खुशी का माहौल। राम ने अपने सभी भक्तों को राम मंदिर बुलाया। पीएम मोदी ने विपक्ष की सभी नाकामियों को हराया। 22 जनवरी साल 2024 देश में एक ऐतिहासिक दिन बन गया। हर साल देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं और लोगों में खुशी भी दिखाई देती है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण होने से भक्तों में जो खुशी दिखाई दी वो आज तक कभी नहीं देखी गई, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में राम आ रहे हैं और आज सभी भक्तों का कहना है एक ही नाम, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर की कहानी मस्जिद बनने के 330 साल बाद शुरू हुई थी। हक की जंग 134 साल चली कानूनी लड़ाई। जाने इस रिपोर्ट में मस्जिद और मंदिर की सच्चाई। लंबे अरसे से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर जंग छिड़ी हुई थी। आज हम आपको कम समय में कुछ खास जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहें। अगर राम मंदिर की सच्चाई जाननी है तो हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ। उस समय मुगलों का शासन था तो हिंदू अपनी आवाज इतने मुखर तरीके से नहीं उठा पाए, लेकिन 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा और अंग्रेज हुकूमत लोगों पर हावी पड़ने लगी। इस दौर में ही हिंदुओं ने ये मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची। हिंदुओं ने कहा वहां हमारा मंदिर है और मुस्लिमों ने कहा वहां हमारी मस्जिद है। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, तो वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों को पाया गया। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया, जिसके बाद 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, ये उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि ये जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया। फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। तारीख थी 6 दिसंबर 1992।
इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुआ, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। बाबरी मस्जिद ढाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की और स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया, जिसके बाद जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लाल विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्ति थी उसे जन्मस्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की पेशकश की, लेकिन मामला नहीं सुलझ पाया। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी की और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी गई। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा ये भी आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी दूसरी जगह पर दी जाए। 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। 22 जनवरी 2024 की वो ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। 23 जनवरी से राम मंदिर आम लोगों के लिए भी खुल जाएगा और आप प्रभु श्री राम के रामलला के दर्शन कर पाएंगे।